पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट वाले इलाके में भारत ने बम गिराया। अब ये रही फोटोग्राफ्स और ये रही न्यूज कि पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके ऊपर हमने हिट किया है। ड्रोन पूरे पाकिस्तान में ना लाहौर छोड़ा, ना रावलपिंडी छोड़ा, ना अटक छोड़ा, ना बावलपुर छोड़ा। ईरान जैसे मुल्क ने अमेरिका का ड्रोन अपने मुल्क के सरहदों में जो ही घुसा तो उन्होंने उतार लिया था। अमेरिका की टेक्नोलॉजी को इंडिया के पास अमेरिका जैसी टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक सवालिया निशान है। और सबसे बड़ी बात जो हम फॉरेन पॉलिसी भी हमारी फेल हो चुकी है। हमारा वज़ीर-ए-आज़म हमारे पाकिस्तान मुल्क पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने में हर फोरम में नाकाम हो चुका है। ना ये पढ़ा लिखा है, ना इसमें कोई शुजात वाली बात। क्लियर एसेट्स की लोकेशंस, तमाम चीजें फुल्ली टारगेट पे थी और कोई रोक टोक वाला सिस्टम जितना था सारा न्यूट्रलाइज कर दिया होता। ये पता चला कि मेरे मुल्क के हालात खराब कर दिए इस खबर ने। Pakistan has Indian pilot in the custody. So do we have Indian pilot in our custody? And if we have, are we going to return her or him? So I can confirm you very clearly, we don't have any pilot in custody. This is all social media chatter. This is all part of the multiple source of. न्यूक्लियर स्निफर तब से तो आज तक यहाँ देखे ही नहीं गए। डेरा गाजी खान के बाद अभी देखे गए, तो बीच में दे वर नॉट हियर, तो दे वर नॉट रीजन फॉर देम टू बी हियर। अगर आज वो देखे जा रहे हैं तो मतलब कोई तो कारण है। यूनाइटेड स्टेट्स की प्लेन भी लैंड हुई है इस्लामाबाद में, जो माना जाता है उसमें यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी जो न्यूक्लियर सेफ्टी मॉनिटर करते हैं उनके लोग आए हुए हैं। मौलाना मसूद अजहर के फैमिली के 11 अफराद इस दुनिया से रुखसत हो गए। इनमें से इसकी बड़ी बहन भी मौजूद है। आप लोगों को बताता चलूं कि बावलपुर के अंदर जो एक खूबसूरत मस्जिद मदरसा था, उसको मुकम्मल तौर पर शहीद कर दिया गया। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। क्या भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाया? सरगोदा एयरबेस पे हुई बॉम्बिंग के बाद से माना यह जा रहा है और दावा यह हो रहा है कि भारत ने अपने बंकर बस्टर से 2 हमले किए, जिसके कारण किरना हिल्स को अच्छा खासा नुकसान हुआ। पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर प्लांट था, कल रात को जो हमने ब्राह्मोस यूज किया है वो न्यूक्लियर प्लांट को हिट किया है। ये चीज पाकिस्तान ने भी कंफर्म करी कि यस, ब्राह्मोस वाज यूज्ड लास्ट नाइट, क्योंकि उन्होंने सीज फायर वायलेशंस किया था और उसकी फोटोग्राफ्स भी हमारे पास आ चुकी हैं। अब ये रही फोटोग्राफ्स और ये रही न्यूज कि पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके ऊपर हमने हिट किया है। अब हमने भी बड़ी प्यार से हिट किया है और उनको सबक सिखाना था। पूरा न्यूक्लियर प्लांट को ध्वस्त नहीं किया है और इसको देखने के लिए ये देखिए, ये प्लांट है जहां पर ये लीक हुआ है, रेडिएशंस लीक हो रही हैं, इसलिए रेटल्ड है पाकिस्तान कंप्लीटली। और रेटल्ड होने के बाद अमेरिका से उसने भीख मांगी है उसे बचाने के लिए और अमेरिका से प्लेन्स आ गए हैं। दिस इज समथिंग विच इज स्टार्टलिंग। ये सारा कुछ बताएंगे आपको विद फोटोग्राफ्स, विद प्रूफ्स। कई लोग बोलेंगे कि यार ये तो फेक न्यूज है, नहीं है, इट इज कंफर्म्ड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। दूसरा, उसके बाद पाकिस्तान इतना रेटल्ड है कि उसने दोबारा से अटैक करना शुरू कर दिया है हमारे एलओसी के ऊपर। बाड़मेर हो, जम्मू कश्मीर हो, सब जगह पर ड्रोन्स देखे गए हैं दोबारा से बॉर्डर के ऊपर। दे हैव अगेन स्टार्टेड अटैकिंग अस। ये सारे मुद्दों के ऊपर बहुत डिटेल में बात करेंगे मंजरी जी के साथ। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। मंजू जी, आई नो यू आर वेरी वेरी टायर्ड। हमने बहुत शोज करे हैं आज दिखाने के लिए लोगों को कि भाई अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है, अभी तो गेम शुरू हुआ है दोस्तों, और ये एक स्ट्रेटेजिक विन है हमारी। मंजरी जी ने सबसे पहले बोला था एक चीज कि मोदी जी आपको पाकिस्तान को सेल्फ न्यूक करना पड़ेगा, यानी कि उन्हीं के कंट्री में उनके न्यूक्लियर बॉम्ब्स को हमें खत्म करना है, उन्हीं के कंट्री में। और वही चीज मंजरी जी ने करवा दी मोदी जी से। आज पाकिस्तान के अंदर जो बॉम्ब गिरा है हमने, उनके अंदर जो न्यूक्लियर प्लांट है उसमें लीक, यानी कि पाकिस्तान की पैंट लीक हो गई है। हमारा कोई जहाज नहीं गिरा, पाकिस्तान 5 जहाज 8 जहाज, जितनी बकवासबाजी सब बकवास है। ऑल आवर पायलट्स आर बैक होम एंड दे आर सेफ। कहानी है, लोगों को समझ ही नहीं आ रही है। इनफैक्ट इंडिया में भी लोग कंफ्यूज हैं। क्यों? क्योंकि मीडिया बता नहीं पा रही है, लोग और पल्ले पड़ नहीं रहा है, सारी सीक्रेसी मेंटेन की हुई है, पर धमाका इतना बड़ा करके आए कि पुश्ते याद रखेंगी। ओवर टू यू तेज सर। अगर बचेंगी तो बचेंगी तो जी।
थैंक यू। और एक बार दोबारा आदित्य जी के साथ आके बहुत अच्छा लगा। हमेशा ही अच्छा लगता है। थैंक यू गायत्री जी। तो ये सिचुएशन ना बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप ये देखो कि फ्रॉम ऑल द डिटेल्स जो बाहर आ रही हैं वो ये बाहर आ रही हैं कि नूर खान एयरबेस अगर एक वो 2019 का द प्रिंट का एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है एक्चुअली। हालांकि द प्रिंट कितना अच्छा काम नहीं करता, पर 2019 में एक वीडियो निकाला था उन्होंने जिसमें उन्होंने डिस्कस किया था कि नूर खान एयरबेस जो है वो वहां पर वो एक्चुअली न्यूक्लियर हेडक्वार्टर है पाकिस्तान का। वहां स्टॉक पाइल है पूरा न्यूक्स का, और उन्होंने बहुत डीप टनल्स बनाए हैं और वहां पर उन्होंने वो स्टॉक पाइल रखा है। वो चाइनीज टेक्नोलॉजी बनाया क्योंकि उनके खुद के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो इतने डीप टनल्स और इतने सिक्योर टनल्स बना सके। कहते हैं उन्होंने ये कहा था, दिखाया था कि इतने सिक्योर हैं कि कोई भी वेपन उसको अंदर तक जा नहीं सकता। जहां तक हम देख रहे हैं वो 2-3 चीजें हुई हैं। एक तो ये है कि एक प्लेन है जो यूएस का यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का, वो वहां पहुंचा है। और वो जो प्लेन है वो एक बड़ा स्पेसिफिक सा प्लेन है। उसका जो नंबर जो है जो उसका वो है N11SZ, वो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का है। उसका कोड जो है A03192 है। वो पाकिस्तान इस्लामाबाद में लैंड किया है। और कमाल की बात यह है कि ये जो ये प्लेन जो है वो B350 का है और इसके बारे में काफी डिटेल भी है। और ये आता है तब जब वो डिटेक्शन करता है न्यूक्लियर डेटोनेशन कहीं और हुई है और न्यूक्लियर रेडिएशन को रोकने के लिए। और दूसरी तरफ एक और प्लेन के बारे में वहां आने की खबर अब मिल रही है जो इजिप्ट से आ रहा है। नाइल के एरिया में बहुत ज्यादा बोरॉन जो है वो पाया जाता है। बोरॉन जो है वो न्यूक्लियर रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, तो उसका बहुत बड़ा एक कंसाइनमेंट वहां पर आ रहा है उस प्लेन से। तो अगर हम ये देखें ये पूरा डिटेल और जिस स्पीड से हुआ है, आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी, अजीत डोवाल और जो हमारे डिफेंस फोर्सेस हैं वो इतना आगे बढ़ के जब ऑलमोस्ट सब कुछ उन्होंने 11 एयर बेसिस उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए, सडनली अपने हाथ रख दिए, क्या इतना आसान था क्या? कुछ ना कुछ ऐसा कैटास्ट्रॉफिक हुआ है जो इमीडिएट सीज फायर हुआ है, इमीडिएट सीज फायर। कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर इतने ही दिनों के अंदर या इतने ही देर में 2-3 अर्थक्वेक आए हैं। अब मुझे नहीं पता कि आए हैं नहीं आए, ये भी मैं आपको बता दूं, लेकिन कुछ जगहों पर मैंने पढ़ा है। तो वो जो अर्थक्वेक आए हैं वो खतरा ही है, या खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि कहीं कोई न्यूक्लियर टेस्ट ना किया गया हो जिसकी वजह से ये वाले अर्थक्वेक आए हैं। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, इस तरह के कोई अगर टेस्ट किया जाएगा और अर्थक्वेक आएगा उसका भी अमेरिका को पता चल जाएगा। ठीक है, इतनी कैपेसिटी है अमेरिका की कि वो हर जगह पे कहीं पर भी कोई टेस्ट होगा, कोई ऐसी चीज होगी तो वो फौरन पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये हुआ है या होने जा रहा है। तो ये वाली सीरियस सारी चीजें जो हैं ये अब न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट में पब्लिश हुई हैं कि ये जो सीज फायर हुआ है अमेरिका के बीच में पड़ने से, इसके बीच में और पाकिस्तान के न्यूक्लियर के बीच में क्या लिंक है। लेकिन मैं आपको साथ में चलें एक आखिरी पर ही खबर जो है वो ये बताई दूं। वैसे तो खैर हमने सारी इसके ऊपर बात कर ही ली कि अभी जो मीटिंग हुई है इंडिया में, उनकी हाई लेवल मीटिंग ब्रीफिंग, और उसमें उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनके जितने भी हैं अथॉरिटी, उसके जब मीटिंग खत्म हुई है तो उनका मीडिया ये कह रहा है कि उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी गोली का जवाब जो गोले से देंगे और अभी जो उनका ऑपरेशन सिंदूर है वो खत्म नहीं हुआ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।